तो बेटा जो दुनिया का हमारे पास मैप है ना, बनाए जरा, वो कुछ इस तरह से है। जो वर्ल्ड का हमारे पास जो मैप बनता है ना बेटा, वो कुछ इस तरह से बनता है। बनाए जरा, जो दुनिया का मैप है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से बनेगा। बना लें, जैसा बनता है बना लें। कोई आपका कंपटीशन नहीं जा रहे आप कहीं, आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ एमसीक्यूज फिल करने होते हैं। जैसा बनता है बना ले, जैसा बनता है बेटा बना ले। लेकिन बनाए जरूर, मैप आप लोग जरूर बनाया करेंगे, मैप आप लोग जरूर बनाया करेंगे बेटा। बनाए जरा। तो ये हमारे पास दुनिया का मैप है, कुछ इस शेप की दुनिया है हमारे पास। इसके लिए जो क्वेश्चन में टर्म यूज की जाएगी वो जियोइड की जाएगी। जियोइड, जियोइड की टर्म यूज की जाएगी। जियोइड पूछता है पेपर में कि शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, सर्कुलर, जियोइड। इस तरह से ऑप्शन देगा आपको। ना एलिप्टिकल है, ना सर्कुलर है, ना स्फेरिकल है। कैसी है? जियोइड। या इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं ओबलेट, स्फीराइड, या इसे कहेगा ओबलेट, स्फीराइड। दोनों में से कोई एक टर्म यूज करेगा वो। जमीन की जो शेप है उसके लिए इन दोनों में से एक टर्म यूज की जाएगी, जियोइड की या फिर ओबलेट स्फीराइड की। जब भी हम कोई मैप बनाएंगे, जब भी हमने कोई मैप बनाना है, तो उसमें सामने जो हमारे पास होगा बेटा वो नॉर्थ होगा। सामने हमेशा हमारे क्या होता है बेटा? नॉर्थ होता है। कोई भी आप मैप बना लें, आप एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी साइड पे मुंह करके बैठे, आपको नहीं पता चल रहा कि मेरी डायरेक्शन क्या है। आप पेज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर जब भी कोई मैप बनाएंगे, सामने हमेशा अपने नॉर्थ बनाएंगे। आपके बैक साइड पे साउथ होगा, आपके बैक साइड पे क्या होगा बेटा? साउथ होगा। सामने हमेशा नॉर्थ, बैक साइड पे साउथ होगा। फिर आप ऐसे वो ही लिखेंगे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बेटा? ईस्ट हो जाएगा। ये हमने डायरेक्शन निकाली, ये हमने डायरेक्शन निकाल ली और हमने देख लिया कि जो जमीन की शेप है वो किस तरह से है। सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होगा, बैक साइड में साउथ होगा। फिर हमने वो ही लिखा, जिस साइड पे डब्ल्यू था वो वेस्ट हो गया, जिस साइड पे ई था वो ईस्ट हो गया। यहां तक बना लिया आप लोगों ने। साथ साथ बनाना है मैप, आपने लिखना है, लेक्चर नोट करना, खुद के नोट्स बनाने हैं। लेक्चर के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, लेक्चर के अलावा अगर कोई नोट्स हैं आपको देने जरूरी है तो वो आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे। लेक्चर के नोट्स आप खुद बनाएंगे। डायरेक्शन निकाल ली हमने। हमारी जो जमीन है बेटा, इसकी शेप भी मैंने आपको बता दी कैसे है, जियोइड है। अब हमारे पास इस जमीन में क्या है? खुश्की है या फिर पानी है? हमारी जो जमीन है, वर्ल्ड है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें या तो पानी है या फिर लैंड है। तो पानी कितने फीसद है बेटा हमारे पास? वाटर हमारे पास है 71%, 71%। और लैंड हमारे पास है 29%। बेसिक सा सवाल अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है वो आपसे। लैंड हमारे पास 29% है और हमारे पास जो वाटर है वो 71% है। ज्यादा क्या है? हमारे पास पानी है। इसीलिए जमीन को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। पानी का जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू है। थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो ब्लू नजर आता है, तो इसीलिए ब्लू प्लेनेट कहते हैं हम, क्योंकि ज्यादा क्या है? हमारे पास पानी है। लैंड कितनी है बेटा? 29% है। अब लैंड किस शेप में है यहाँ हमारे पास इस वक्त? तो लैंड हमारे पास बेटा इस शेप में है। किस शेप में है? लैंड हमारे पास शेप में है बेटा कॉन्टिनेंट की शक्ल में, जिसे हम बरआज़म कहा करते थे। मतलब 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट है हमारी जमीन के अंदर। जो हमारी जो वर्ल्ड में जो लैंड का पोर्शन है, जमीन का पोर्शन है, वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? बरआज़म। कॉन्टिनेंट को क्या कहेंगे हम? बरआज़म कहेंगे। बरआज़म की डेफिनेशन क्या है? अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा, जमीन का ऐसा बड़ा सा खित्ता जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे, बरआज़म कहेंगे। अगर वो कहे अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, वो हमारे पास आइलैंड होगा, जजीरा होगा। जजीरे के भी चारों तरफ पानी होता है।
कॉन्टिनेंट के भी चारों तरफ पानी होता है। कॉन्टिनेंट लार्ज पीस ऑफ लैंड, आइलैंड स्मॉल पीस ऑफ लैंड। क्लियर हो गया यहां तक जी? तो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 बरे-आज़म है, या बनाएंगे हम 7 बरे-आज़म को। बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से शुरू करेंगे आप इस तरह से। यहां पे जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास है, ऊपर नीचे 2 बना लेना। 2 कॉन्टिनेंट इस तरह ऊपर नीचे है। ऊपर वाले को कहेंगे हम, जो नॉर्थ वाली साइड पे है, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाला जो साउथ की तरफ है उसे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट ऊपर नीचे। आपसे पूछ लेगा नॉर्थ अमेरिका के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका है। साउथ के नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। इस तरह से वो पूछ सकता है। तो 2 कॉन्टिनेंट ऊपर नीचे बनाए हमने, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिर 2 कॉन्टिनेंट यहां बनाएंगे हम। ये आ जी हमारे पास यूरोप, और यूरोप के नीचे आ जी हमारे पास अफ्रीका। यूरोप के नीचे हमारे पास क्या है? अफ्रीका है। पूछता है पेपर में, यूरोप के नीचे को साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। 4 हो गए। 2 कॉन्टिनेंट और बनाते हैं यहां पे हम। एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, यूरोप के साथ जुड़ा हुआ एशिया। ऐसे एशिया, नीचे यहीं पे ऐसे ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऊपर नीचे। एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एशिया, यूरोप और अफ्रीका ऊपर नीचे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऊपर नीचे। कितने हो गए? ये 6 हो गए। हमने कितने पढ़ने हैं? 7। जो 7वां कॉन्टिनेंट है वो यहां साउथ पोल पे है। 7वां कॉन्टिनेंट कहां है बेटा? साउथ पोल पे है, जिसका नाम है इंटार्कटिका। इंटार्कटिका नजर आ रहा है आपको नीचे से लिखा हुआ? मैं देख लेता हूं जी, नजर आ रहा है? जी बेटा, अंटार्कटिका 7वां कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका बना लिया आप लोगों ने। तो 7 कॉन्टिनेंट पूरे हो गए, 7 कॉन्टिनेंट पूरे हो गए। अब यहां से सवाल कैसे बनाएगा वो? एक तो इनकी डायरेक्शन याद रखनी है। वो कहता है जी बताएं यूरोप के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, या एशिया के वेस्ट में कौन सा है, एशिया के साउथ वेस्ट में कौन सा है। इस तरह से बहुत सारे सवाल बना सकता है वो, जितने चाहे सवाल बना सकता है। हमने टॉपिक कवर करना है कि गलती से इधर आ जाए ना पेपर बनाने वाला, उसकी खैर ना हो। बस हमने इस तरह से लेके चलना है चीजों को, हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं, आपसे भी कहता हूं कि सिलेबस को फोकस किया करें, ना कि सीट के पीछे भागे। सबका जब सिलेबस सेम है, 9 से 10 सब्जेक्ट है, 10-10 दिन भी लगाए एक सब्जेक्ट पे तो टोटल 100 दिन लगते हैं आपके। 100 दिन में सिलेबस आपका कवर हो रहा है, उसके बाद रिवाइज करना शुरू करें। जब आपका सिलेबस कवर होगा फिर आप किसी भी सिटी पे जाके अप्लाई करेंगे और बैठेंगे, आपका वो पेपर पास होगा। चाहे वो एमओडी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एफपीएससी का हो, चाहे वो आपका पीपीएससी का है, या कोई और एग्जाम है एनटीएस पीटीएस का है, भाई आपका सिलेबस ही कवर है, आपका वो पोर्शन ही सारा कवर है जहां से वो पेपर बनेगा। तो हमेशा कोशिश किया करें, इसी तरह से तैयारी किया करें। तैयारी करने का सही तरीका भी यही होता है। हो गए हमारे पास। अब वो पूछता है जी बताएं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा रकबे के लिहाज से, या फिर कहेगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आबादी के लिहाज से। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, सेकेंड लार्जेस्ट। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ लास्ट वीक में, असिस्टेंट एंटी करप्शन का, उसमें शायद पूछा हुआ था सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका था, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया है। फिर पूछता है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया है, आबादी के लिहाज से अंटार्कटिका है। तो यहां से वो इतने सारे सवाल बना सकते हैं जितने वो चाहे। अब आपकी असाइनमेंट है ये, आपने भी कुछ करना है, सारा मैंने नहीं करना। आपने इनकी तरतीब से मुझे चेक करवाना है निकाल के कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद इनकी तरतीब से जो 7 कॉन्टिनेंट है रकबे के लिहाज से,
बड़े से छोटे की तरफ इसकी तरतीब लिख के मुझे बतानी है। इसी तरह से फिर आबादी के लिहाज से ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे करके देना है। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं जब आप खुद सर्च करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। जो काम आप खुद से करेंगे ना, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अभी आपको मैं बता दूं, आप सुनेंगे शायद, कुछ लोग उसे रटा भी लगा लें, लेकिन भूल जाएगा वो। जो काम आप खुद करेंगे, आधा घंटा लगा लेना, कोई मसला नहीं है। अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने फ्यूचर पे लगा रहे हैं। चले आगे चलते हैं जी। तो ये तो हो गया बेटा लैंड, 29% जो लैंड थी ये हमने इस तरह से तकसीम कर दी थी, इसे हमने इस तरह से तकसीम कर दिया। अब जरा हम देखते हैं वाटर को, इसे मैं रेज करता हूं, इसे मैं रेज करता हूं, वाटर को जरा देखते हैं जी। बेटा वाटर कितना है जी हमारे पास? 71%। 71% क्या है बेटा हमारे पास? पानी है। 71% हमारे पास बेटा क्या है? पानी है। जो पानी है ना बेटा हमारे पास, ये ज्यादा जो पोर्शन है इसका वो साल्टी है, नमकीन पानी है। कुदरत का बेटा एक निजाम है, अल्लाह ताला का ना एक निजाम है पूरे का पूरा। अगर आप कोशिश करेंगे ना इसे समझने की, आपको समझ आएगा। कोशिश करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए अब जो 71% पानी है ना, उसमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर की शक्ल में है, बाकी सारा साल्टी वाटर है। सारा साल्टी वाटर समंदर की शक्ल में है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है। हमारे दरिया का पानी फ्रेश वाटर होता है, जिसे हम पी सकते हैं, जो हम फसलों को लगा सकते हैं। हमारी जो झीलें हैं, जो जेरे जमीन पानी निकालते हैं, ये सारा क्या फ्रेश वाटर है, जो हम पीते हैं, जो हम फसलों को लगाते हैं। तो कुदरत ने 1% रखा है बस, क्योंकि हमारी जरूरत 1% है, इंसान की जरूरत 1% है। हम उस 1% में से भी ज्यादा जाय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। दरिया सिंध का पानी सारा किधर जा रहा है? अरेबियन सी में जा रहा है। नमकीन पानी में मिक्स कर रहे हैं, हम उसे जाय कर रहे हैं ना। कुदरत ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी, हम उसे जाय कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें जो 1% पानी मिल रहा है वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं। इंसान की जरूरत इतनी है। बाकी जो 70% पानी है वो अल्लाह पाक ने सेव रखा हुआ है हमारे बाद वाली जनरेशन के लिए, हमारी बाद वाली जनरेशन के लिए। जितनी जरूरत होती है हमें, मिसाल के तौर पे हमारा जो 1% है वो खत्म हो रहा है, वो जाय कर दिया हमने सारा। अब लोग मर जाएंगे पानी के बगैर। कुदरत ने क्या किया हुआ है? बादल जाते हैं, समंदर से बुखारात जज्ब होते हैं। समंदर का जो पानी है, नमकीन साल्टी वाटर, वहां से बुखारात बन के पानी ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं। फिर वो दोबारा तेजी से जमीनों की तरफ आता है पानी, ऐसे समंदर से इधर पहाड़ों से जब वो टकराती हैं हवाएं, बुखारात, फिर बारिश बरसती है। तो नमकीन पानी से अल्लाह पाक ने फ्रेश वाटर में तब्दील कर दिया, जितनी हमें जरूरत थी, जितनी इंसान को जरूरत थी। ये कुदरत का पूरा एक साइकिल है। वो बारिश बरस गई, हमने इस्तेमाल कर लिया, जो बचा दोबारा से उसी समंदर में जहां से पानी आया था। कुदरत का ये निजाम है, जितना हमें चाहिए होता है वो हमें दे देता है। बाकी सेव है, नमकीन, नमक से आपको पता पुराने जमाने में खाने, गोश्त सेव किया करते थे। पानी खराब नहीं होता, पानी खराब नहीं होता, वरना तो सदियों से पानी समंदर में मौजूद है, वरना तो क्या हो जाए। इधर आप पानी को रखें एक बर्तन में, अब महीने बाद वो देखेंगे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। फ्रेश वाटर में यही होता है ना, लेकिन समंदर का पानी इतने सालों से, अरबों सालों से वो मौजूद है, ठीक ठाक, उसमें कोई मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो कुदरत का पूरा एक साइकिल है। तो जो पानी है ना बेटा हमारे पास, कुदरत ने जो पानी का हमारे पास 71% पानी है, इसे हम तकसीम करते हैं आगे ऐसे कहले 5 ओशंस में। कितने में? 5 ओशंस में। 5 ओशंस में, 5 बड़े समंदर में, 5 बड़े समंदरों में हम तकसीम करते हैं साल्टी वाटर को या पानी को। उन 5 समंदर को हम कैसे याद रखते हैं? पैसा से, PAISA, पैसा। पैसा से बेटा आप उन 5 समंदर को याद रखेंगे। पैसा तो आपको पता है कि आपकी हाथ की मैल है, आपकी हाथ की मैल है तो आपकी जेब में हर वक्त होता है, तो पैसा याद रखेंगे आप बस। तो पैसा से 5 ओशन हमारे कवर हो जाएंगे। पी से बनेगा बेटा हमारे पास पैसिफिक, पी से बनेगा हमारे पास पैसिफिक, जिसे हमने क्या कहा था? बहर अल काहिल, बहर अल काहिल, सुस्त समंदर, काहिल समंदर, सुस्त समंदर। तो बनाएंगे जरा मैप में, तो ये बेटा जो बनेगा ना हमारे पास, ये वाला समंदर,
यहाँ पे बनाए जरा, मतलब नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, साउथ अमेरिका के भी वेस्टर्न साइड में, या यहाँ पे या फिर इधर बनेगा ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, एशिया के भी ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में। दुनिया गोल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल जाती है। जब मिलेंगी तो ये भी पैसिफिक है, वो भी पैसिफिक है, दोनों पैसिफिक इकट्ठे हो जाएंगे और एक ही पैसिफिक बनेगा। तो ये कौन सा ओशन है बेटा? पैसिफिक ओशन। ये कौन सा ओशन है हमारे पास? पैसिफिक ओशन है, सुस्त समंदर, बहरुल काहिल जिसे हमने कहा। पूछता है पेपर में कि बताएं एशिया के या चाइना के ईस्ट में कौन सा ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है, अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? तो बहरुल काहिल है, पी से पैसिफिक याद रखेंगे आप, पी से पैसिफिक याद रखेंगे, सुस्त समंदर इसे कहेंगे। कभी कभी पूछता है कि पैसिफिक का मतलब क्या है? पैसिफिक का मतलब है सोया हुआ, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, एक्टिव चुस्त, इनएक्टिव सुस्त। तो पैसिफिक का मतलब क्या है? इनएक्टिव, सुस्त समंदर। क्यों? क्योंकि इसमें लहरें नहीं बहती। देखिए जहाज जो गुजरते हैं ट्रेड के लिए, जब जहाज गुजरे होते हैं उनके लिए लहरों का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें लहरें का होना ना होने के बराबर, इसीलिए इसमें तिजारत ना होने के बराबर होती है। ट्रेड पैसिफिक ओशन में ना होने के बराबर है, क्योंकि इसमें लहरें नहीं है, बहाव नहीं है पानी का। बात समझ आ रही है? इसीलिए इसे क्या कहा? पैसिफिक, सोया हुआ, सुता हुआ, पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया। इसके बारे में सवाल आ गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। तरतीब यही है, दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन, चौथे नंबर पे सार्दर्न, पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन। इसीलिए मैंने आपको ये पैसा बताया है कि तरतीब ये आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, पैसा याद रखेंगे। तो पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, फिर डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, सबसे गहरा भी यही होगा। ये सारे सवाल है बेटा, या मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो किसी न किसी पेपर में पूछा गया और पूछा जाएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे, पेपर देखेंगे, पास पेपर, तो आपको यही सारे सवाल मिलेंगे। कोई नई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें, वही चीजें हैं। अब क्या होगा, कितना चेंज करेगा वो ये तो नहीं कर सकता नॉर्थ अमेरिका को उठा के इधर ले आए एशिया के साथ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। जो ज्योग्राफी है वो है, सिर्फ करंट अफेयर चेंज हो रहा होता है बस। एक दफा आप कर लेंगे, फॉरएवर आपके साथ चलेगा ये, सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा ये। तो पी से पैसिफिक, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा तरीन ओशन। तो गहरा तरीन है तो कोई ना कोई गहरा तरीन पॉइंट भी तो होगा, डीपेस्ट पॉइंट भी तो होगा कोई ना कोई। तो डीपेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, सवाल बनता है वो किधर है? पैसिफिक ओशन में है, लेकिन यहां पे भी ईस्टर्न साइड में है। उसका नाम है हमारे पास चैलेंजर डीप या फिर मरियाना ट्रंच। इधर लिखता हूं, मरियाना ट्रंच या फिर चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप या फिर मरियाना ट्रंच दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है। कहां है, कौन से ओशन में है पूछता है, पैसिफिक ओशन में है। या साउथ चाइना सी बनता है, फिलिपाइन के साथ का इलाका है ये, फिलिपाइन का इलाका है बेटा, यहाँ पे फिलिपाइन कंट्री है एक, उसके साथ बनता है साउथ चाइना सी में। जबकि ओशन की बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन है। सी छोटा समंदर होता है, ओशन बड़ा समंदर होता है। जो सी होगा वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। ओशन 5 ही है बस, ओशन ये 5 है, सी सैकड़ों के हिसाब से है। जो सी होंगे वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। जिस तरह यहां मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा सी है, जो कि हिस्सा है किसका? पैसिफिक ओशन का। अगर वो कहे कौन से ओशन में है मरियाना ट्रंच, तो पैसिफिक ओशन। चैलेंजर डीप किधर है? पैसिफिक ओशन में। अगर वो कहे कौन से सी में है, तो फिर आप क्या कहेंगे? साउथ चाइना सी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सी है, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। साउथ चाइना सी यहीं पे बनता है, बनाएंगे हम आगे चल के। उसके बाद चैलेंजर डीप के बाद इसकी डेप्थ पूछता है, इसकी गहराई पूछता है। तो 10,900 याद रख लें, राउंड अबाउट बेटा याद रखनी होती है। 10,900 मीटर या फिर 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है बेटा, ये डेप्थ है।
10,900 मीटर कर लें इसे, या फिर 11 किलोमीटर कर लें। ये इसकी डेप्थ है, पूछी गई है डेप्थ इसकी। ये क्या है, इसकी डेप्थ है। जी बेटा बताएं, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? पैसिफिक क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बताएं, पैसिफिक हो गया क्लियर है? बताइएगा बेटा। जी चले आगे चलते, आगे चलते। उसके बाद बेटा हमारे पास ए है, उसके बाद हमारे पास ये ए है। तो ए से बनेगा हमारे पास बेटा अटलांटिक ओशन। ए से बनेगा हमारे पास अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ये दरमियान में, सेंटर में, यहां बनाएंगे। ये हमारे पास बेटा क्या है, अटलांटिक ओशन। बना जरा, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन की पहले डायरेक्शन देखें, यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के सेंटर में, यूरोप के वेस्ट में, अफ्रीका के भी वेस्ट में, अमेरिका के ईस्ट में, साउथ अमेरिका के भी ईस्ट में, दरमियान में हमारे पास क्या, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन को उर्दू में क्या कहेंगे हम, क्या पढ़ा था हमने मैट्रिक इंटर में, बहरे ओकियानूस। बहरे ओकियानूस दूसरा बड़ा समंदर। पहला तो पैसिफिक हो गया ना, तो दूसरा एशिया अटलांटिक ओशन, दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पूछेगा आपसे, फिर डायरेक्शन पूछ लेगा। इसी को इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था। सवाल बनाए पेपर में कि बहरे जुल्मात इकबाल ने, कि वो शेर था मेरे ख्याल से शायद इस तरह से कि दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने, नहीं, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस तरह से मेरे ख्याल से शेर था इकबाल साहब का। असल में उसने किसके बारे में कहा था वो, तो उसने उक़बा बिन नाफे के बारे में कहा था। एक अजीम पर्सनैलिटी, ताबईन में से था, हज़रत उस्मान के दौर में सर्व किया उसने, उक़बा बिन नाफे, जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों का सिकंदर आजम। सवाल बनाया पेपर में कि किसे कहते हैं हम अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों का सिकंदर आजम किसे कहा जाता है, तो उक़बा बिन नाफे को कहा जाता है। तो वो ये सारा अफ्रीका फतह करता हुआ यहां पहुंच गया था, समंदर आ गया था, खत्म हो गया चीज। अफ्रीका फतह करता हुआ यहां तक पहुंच गया, आगे समंदर आ गया। तो उसने समंदर में गोले डाल दिए थे और कहा था कि अल्लाह पाक, अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना आता तो जहां तक तेरी जमीन नजर आती मैं वहां तक इसे फतह करता हुआ चला जाता। तो उसके बारे में इकबाल ने कहा था कि दस्त तो दस्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इस तरह से बेटा ये यहां से सवाल बनेगा कि इकबाल ने कौन से समंदर को बहरे जुल्मात कहा था। तो अटलांटिक ओशन को इकबाल ने क्या कहा, बहरे जुल्मात कहा था। अटलांटिक ओशन को इकबाल ने क्या कहा, बहरे जुल्मात कहा था। याद रखिएगा, सेंटर में है, यूरोप के, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दूसरा बड़ा ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन अगर है तो बता दें अभी मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं बेटा, नहीं बना रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं अपना। मेरी बात उन्हें याद आएगी एक दिन। चलें आगे चलते हैं। आई से बेटा इंडियन ओशन, आई से क्या बनेगा बेटा हमारे पास, इंडियन ओशन, बहरे हिंद जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, बहरे हिंद, इंडियन ओशन। यहां पे बनेगी बेटा ये बहरे हिंद, ये वाला बहरे हिंद, हाँ जी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इंडिया के साथ है, बहरे हिंद, बहरे हिंद उर्दू में कहेंगे इसे, उर्दू में बहरे हिंद, इंग्लिश में इंडियन ओशन। दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन, तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे है बेटा, पैसा में तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन। क्या कहेंगे इसे हम, इंडियन ओशन कहेंगे बेटा, इंडियन ओशन, बहरे हिंद, तीसरा बड़ा ओशन। एशिया के साउथ में है, अफ्रीका के ईस्ट वाली साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक हो गया। उसके बाद एस से चौथा बड़ा ओशन, एस से सार्दर्न, एस से
सॉर्दर्न ओशन। तो ये बेटा बनेगा आपका साउथ पोल पे, ये बनेगा आपका यहां पे साउथ पोल पे, यहां पे ये जो ओशन है हमारे पास, ये सॉर्दर्न ओशन है साउथ पोल पे। साउथ पोल पे जो ओशन है इसका क्या कहेंगे बेटा हम, सॉर्दर्न ओशन। सॉर्दर्न ओशन साउथ पोल पे, बहरे मुंजमद जनूबी, जनूब, साउथ को क्या कहेंगे हम, जनूब कहेंगे। सॉर्दर्न ओशन बहरे मुंजमद जुमा हुआ है। यहां पे आपको बताएं सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है, सूरज के बारे में ही पढ़ाता हूं आपको। सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, यहाँ पे जमा हुआ है सारे का सारा। तो बहरे मुंजमद जनूबी, जनूब में है, सॉर्दर्न ओशन कहेंगे। चौथा बड़ा ओशन, चौथा बड़ा ओशन इधर से देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये है ना आर्कटिक, उससे बड़ा थोड़ा सा सॉर्दर्न। वो कभी कभी सेकंड स्मॉलेस्ट कहेगा, कभी फोर्थ लार्जेस्ट कहेगा। तो सॉर्दर्न ओशन सेकंड स्मॉलेस्ट है और फोर्थ लार्जेस्ट है, चौथा बड़ा। उसके बाद ए से आर्कटिक ओशन, ये बना नॉर्थ पोल पे, ये बना आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या आर्कटिक ओशन। बहरे मुंजमद शुमाली कहेंगे इसे हम, बहरे मुंजमद शलूमी, शुमाली, आर्कटिक ओशन। शुमाल में है ना, नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल पे है ये। बहरे मुंजमद शुमाली, बहरे मुंजमद जनूबी, आर्कटिक ओशन सबसे छोटा। पांचवा बड़ा, पांचवा बड़ा कह सकते हैं इसे आप, या इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, सबसे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। इस तरह से भी पूछ सकता है, उस तरह से भी पूछ सकता है। पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर वो किस एंगल से सवाल पूछता है। तो ये बेटा आपका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे यहाँ से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कल शुरू करेंगे हम। इस तरह से एक एक कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक मुझे बता दें, कोई इशू